मौलाना साहब इस बयान को वापस लें, ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाज़ात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसान का कोई रुतबा कम ऊपर ज़्यादा नहीं हो जाता कि हम उसको सरकार जो उसको ज़ब्त नहीं कर रही है, सरकार जो सरकारी रेट है उस पर सरकार उनको कैबिनेट ने डिसीजन लिया था उसके उनको पैसे दिए जाएंगे, नहीं कि ना कि मार्केट रेट्स। ये भी मेरे हिसाब से सरकार ने एक लीनियंट व्यू रखा थोड़ा कि जी किसी को नुकसान ना हो, लेकिन हम किसी को बहुत बड़ी सज़ा भी नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम ना करे। तो जिन लोगों ने भी गैर कानूनी तौर पर जो है इस तरह गंदम रखी हुई है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने सरकारी गोदामों में दें या उन फैक्ट्रीज तक पहुँचाएँ, वरना अगर जो सरकार जो एक्शन लेगी फिर वो सरकार का एक्शन सख्त होगा। तो जब ये गंदम वापस आई जो रिकवर की, उसके बाद 13 रुपये पर केजी जो है वो रेट मार्केट में रिड्यूस हुआ है गंदम आटे का, जो कि पहले बढ़ चुके थे, उसमें 13 रुपये पर केजी को वो रिड्यूस हुआ है। और उसमें हुकूमत सिंध ने ये व्यू रखा हुआ है कि जी हम किसी भी सूरत में आटे की कीमत को बढ़ने नहीं देना, उसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम मुख्तलिफ़ फैक्ट्री ओनर से भी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर से भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम गंदम को जो है वो उसकी शॉर्टेज को फेस कर सकें। दूसरा अहम इशू जो है वो आपको पता होगा कि एक डॉक्टर आकाश कुमार को जो है कुछ शरपसंदों ने और मुख्तलिफ़ उनके जो मोटिव से उन्होंने उनका कत्ल किया, जिसकी हुकूमत सिंध ने सख्ती से उसका नोटिस लिया। चीफ़ मिनिस्टर ने और वज़ीर दाखिला ने उसका सख्ती से नोटिस लिया और पुलिस ने बहुत ही उम्दा तरीके से कार्रवाई की और 3 कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक कातिल का नाम है अनिल, एक का रामचंद और एक का सुरेश। ये तीनों कातिल जो हैं ये सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। मुलज़मान के कब्ज़े से असला, नकद रकम, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों की निशानदी भी इसमें की गई, वो भी रिकवर की गई हैं। और पुलिस ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, बहुत ही उम्दा एक्शन लिया, जिसकी वजह से जो है ये जो है वो कार्रवाई अमल में आई। जिनका नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है वो नुकसान वापस उनका नहीं किया जा सकता, एक कीमती जान गई। लेकिन आप देखें कि लोग किस तरीके से जो है इस तरह की वारदात करते, लेकिन हुकूमत सिंध ने जैसा नोटिस लिया और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, वो उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग गिरफ़्तार हुए। अभी उनके मज़ीद जो है सहूलतकार उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ पुलिस जारी करके बैठी हुई है और हिदायत की जा रही है कि कराची के हसास और पोश इलाकों में सिक्योरिटी और पुलिस गश्त मज़ीद बढ़ाया भी जाए और इन जुराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो तीसरा एक नहायत अहम इशू है, वो आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक ख़िताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों, हमारे शौदा और हमारे गाज़ियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जो ये शहीद और जो गाज़ी हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। हमारे मुल्क में आज हम जिस तरीके से सुकून के साथ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों के पास इस तरह के जवान मौजूद नहीं हैं, उन लोगों से पूछें जिन मुल्कों में के पास सहूलियत नहीं है, आज उनके साथ क्या हशर हो रहा है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखें इस वक्त आपके अड़ोस पड़ोस में और हमारे बाकी जगहों पे देखें कि जो ममालिक जिनके पास फोर्सेस नहीं थी, आप अगर मैं मिसाल दे देता हूँ, आप फ़लस्तीन का आप मिसाल देख लें, आप बाकी ममालिक का मिसाल देख लें, किस तरीके से बेदर्दी के साथ लाखों लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया, मासूम औरतों को वहाँ पे शहीद किया गया, मासूम बच्चों को वहाँ पे शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को वहाँ पे शहीद किया गया और लोगों की नस्लें तबाह हो गई, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इस तरह से ऑर्गेनाइज जो है वो उनकी अपनी नहीं थी। और
उनके पास वो सहूलियात नहीं थी जो कि हमारे मुल्क में हमारे पास हमारे फ़ौजी जवान हमारी पाक अफवाज जिसने हर महाज में पाकिस्तान का दिफा, उस पाक भारत जंग में जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स और हमारी फ़ौज ने और हमारी नेवी ने मुश्तरका तौर पे कार्रवाइयाँ की और जिस स्ट्रेटजी के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, भारत जो आपका बदतरीन दुश्मन जिसका मकसद हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान की हर तरीके से कहीं ना कहीं पे उसको नुकसान पहुंचाया जाए, या कभी वो खुद लड़ता है या तो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान से लड़ता है। आप देखें तो उसको भी इबरतनाक शिकस्त किसी और ने नहीं दी, हमारी इन्हीं अफवाज ने दी, हमारी इन्हीं फोर्सेस ने दी। और वो जवान जो कि अपने घर से जब ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो अपने वालिदैन से ये कह के जाते हैं कि जी दुआ करें कि हमें अगर कुछ भी हो तो हमें शहादत का रुतबा मिले। उन शौदा की फैमिलीज़ की दिल आज़ारी हुई है। ना सिर्फ उस शौदा की फैमिली की दिल आज़ारी, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हर उस पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हुई है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि एक नहायत ही मोतबर सियासतदान हैं, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, मौलाना साहब इस बयान को वापस लें। ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाज़ात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, उन बयानात को वो वापस लें। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसान का कोई रुतबा कम ऊपर ज़्यादा नहीं हो जाता। कोई भी चीज़ हो सकता है कि उनका मकसद वो ना हो, कह गए हों, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आप कभी रवां बयानी में या किसी जगह पे आपने कह दी, उसके अल्फाज वापस देने से आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी आपने जो देखे जी आप जो है आपने अपनी बयान वापस ले लिया। इससे आपका रुतबा बढ़ता है, इसकी आपकी पोजीशन बड़ी होती है। हम इंसान है, हमसे कभी रवां बयानी में कोई बात गलत निकल भी जाती है, तो अगर मैं किसी से जो है वो अपने अल्फाज वापस ले लूँ या जिनकी मैंने दिल आज़ारी की है उनको अगर मैं माज़रत भी कर लूँ, तो उससे मेरे लिए मैं नहीं समझता कि हमारा कोई ईगो इशू होना चाहिए। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का एक नहायत ही अहम जुज़ है। और वो चंद बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके रहनुमाओं को उनके फॉलोइंग है, उनके लोग सुनते हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल होते हैं। तो आपकी गुफ्तगू अंदाज़ गुफ्तगू इस तरह की होनी चाहिए कि लोग उसका कोई मनफी जो है वो चीज़ ना लें। तो मेरी गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आप बराए मेहरबानी इस बयान को वापस लें। क्योंकि इस बयान से किसको फ़ायदा हुआ? आपने चलो बयान तो दे दिया। अच्छा, बयान देने से भी मैं एक बात बता दूँ कि किसी को भी कम ज़्यादा बोलने से अगले की सेहत पर असर नहीं पड़ता। मतलब जो शौदा का रुतबा है, आज भी शौदा का रुतबा सबसे अजीम है। आज भी जो हमारे शौदा हैं वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। आज भी हमारे गाजी जो हैं वो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, ना ही उनके रुतबे में कोई असर पड़ेगा। लेकिन खुश कौन होगा? आपके इस बयान के बाद भारत में किस तरीके से उसको शह सुर्खियाँ मिली, इंडियन मीडिया ने किस तरीके से उसको जो है वो उछाला और किस तरीके से किसको फ़ायदा हुआ। और इस वक्त जब आपके पास पूरे ख़ित्ते में जो पोजीशन चल रही है, या पाकिस्तान के अंदरूनी भी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी भारत की प्रॉक्सी से हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं। हमारे पास वो प्रॉक्सीज़ या तालिबान की प्रॉक्सीज़ से या तालिबान से जिस तरह हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, या BLA से हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, तो ये जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं हमारी फोर्सेस की, इसमें तो हमें एक यूनिटी का मैसेज देना चाहिए कि हम पूरी कौम यूनाइटेड है। और हम हैं यूनाइटेड, इसमें भी दो राय नहीं है। जब पाक भारत जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हर आदमी, मैं समझता हूँ, मुजाहिद था। मैं तो कहूँ 22 करोड़ अवाम हमारे गाजी थे, जो नौजवान बच्चे उस पाक भारत लड़ाई के दौरान सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे थे, और अगर भारत में तनकीद कर रहे थे या भारत को एक्सपोज कर रहे थे, भारतीय प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे थे, वो सारे गाजी हैं हमारे। वो माएँ जो घर में बैठकर दुआएं कर रही थीं अपने मुल्क के लिए, अपने उन फ़ौजी जवानों के लिए, चाहे वो सिविलियन की
माएँ हों, चाहे वो फ़ौजी जवानों की माएँ हों, सब दुआएं कर रहे थे अपने मुल्क के उन फ़ौजी जवानों के लिए, अपने एयरफोर्स के जवानों के लिए। वो सब दुआ, वो सब गाजी हैं। ये जो लड़ाई हुई थी सब ने लड़ी है। तो आप जब हम पूरी लिए, वो सब दुआ, वो सब गाजी हैं। ये जो लड़ाई हुई थी सब ने लड़ी है। तो आप जब हम पूरी कौम एक हो गए थे और हम एक हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तानी कौम एक रहेगी, तो हम इस तरीके के बयानात के ज़रिए या किसी भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी को कम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं? ठीक है, आपको अगर इस्टेब्लिशमेंट की किसी चीज़ पे एतराज़ है तो आपको पूरा आइनी इख्तियार है कि आप अपना राय रख सकते हैं। आपको किसी रिजीम पे एतराज़ है तो आप किसी रिजीम के लिए अगर आपको बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उन शहदा को, वो शहदा, क्योंकि शहीद एक बहुत बड़ा रुतबा है, अपनी जान देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान को इतनी सी चोट जब लगती है तब इंसान जो है क्या तकलीफ़ से गुजरा होता है और फिर उस तकलीफ़ के लिए किस तरह हॉस्पिटल्स में भाग रहा होता है और अपने इलाज के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी जान कीमती होती है। हम सारा दिन जो भी लोग हमारे मज़दूर जो मज़दूरी कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपनी जान के लिए, अपने औलाद की जान के लिए कर रहे होते हैं। और अगर कोई माँ और कोई बहन, कोई बाप, कोई बच्चा, कोई भाई अपने किसी बच्चे को फ़ौज में भर्ती करता है तो सिर्फ वो तनख्वाहों के लिए नहीं कर रहा होता। तनख्वाह के लिए 200 और भी कारोबार हैं, बिजनेस, लोग उससे बेहतर कारोबार भी कर सकते हैं। वो उस वतन की मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं, वो वतन की मिट्टी के लिए कर रहे होते हैं, उस मिट्टी की हिफाजत के लिए कर रहे होते हैं, एक जज्बे के तहत कर रहे होते हैं। उस जज्बे की कोई कीमत तनख्वाहें नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद मौलाना साहब का मकसद वो ना हो, अगर कह भी दिया हो तो उसको वापस लें। मैं वही कह रहा हूँ कि जी हमारे पास, हमें इस वक्त अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को देखना है और एक कौम बन के हम गुलदस्ता हैं, पूरी कौम एक गुलदस्ता है। हम सब एक हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, माजी में किसी से कोई गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम हैं एक कौम, हमारी पहचान एक कौम है। जब पाकिस्तान भारत जंग हो रही थी, ये मेरे साथी भाई सारे बैठे हुए, हम सब इसी मुल्क में बैठे हुए थे ना।